इस वक्त हम पिंक सिटी जयपुर में हैं और हिंदुस्तान रूहानियत की सरजमीन है, सूफियों की सरजमीन है। इस मुल्क में मशरिक़ से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक, हर जगह औलिया अल्लाह, सूफिया इकराम, बुजुर्गान दीन आराम फरमा रहे हैं। और जयपुर में भी जहाँ बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं और जयपुर जहाँ डेवलप हो रहा है, वहीं जयपुर की ये भी तारीख़ है कि इस शहर को भी अल्लाह के वलियों से बड़ी पुरानी निस्बत है और यहाँ इस ज़मीन पर भी अल्लाह के बहुत सारे दोस्त सूफिया इकराम, औलिया इकराम आराम फरमा रहे हैं। और जयपुर के कलंदर हज़रत दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हम हाजिर हैं। उन्हीं के आस्थाने का कैंपस आप देख रहे हैं, ये गुंबद है हज़रत दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने का। और हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड जयपुर यूनिट के ज़िम्मेदार हाजी सगीर अहमद उर्फ लल्लू भैया हमारे साथ हैं और बाकी तमाम उलमा भी हमारे साथ हैं। और साथ ही यहाँ जो खिदमत करते हैं, बरसों से आबाओ अजदाद से ये निस्बत चली आ रही है कि यहाँ मिसबाहुर रहमान साहब खिदमत करते हैं। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बुज़ुर्ग की जो तारीख़ है, साहिब आस्ताना की जो तारीख़ है, वो कहाँ से शुरू होती है। और यहाँ जो खिदमत करते हैं मिसबाहुर रहमान साहब, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। मिसबा साहब, इस्तकबाल है आपका ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के ऑफिशियल चैनल पर। क्या तारीख़ है हज़रत की, किस ज़माने के बुज़ुर्ग हैं, ये हमारे नाज़रीन को आप बताएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप यहाँ पर जो 1747 के अंदर आए थे जयपुर के अंदर, 1747 में आए थे जयपुर में आने के बाद में आप जोरी बाज़ार गए, जोरी बाज़ार से होते हुए आप चारकोल केजड़ के रास्ते आए। वहाँ पर आप बैठे, काफ़ी दिन तक रहे। तो वहाँ से दरबार बादशाह गुजर रहा था उस ट्रेन के ऊपर 1747 के अंदर से पहले, 1747 से पहले की बात है, या आप 47 में आ गए थे। तो वहाँ से गुजर रहा था, आपने देखा सर्दी, आपको ठंड लग रही है, सर्दी लग रही है। तो दरबार ने आपका दुशाला आपको दे दिया और दुशाला देकर अब दरबार आगे निकला। जब आगे निकला दरबार, तो आपने दुशाला को जला दिया। कुछ खबर नबीज़ों ने जाके खबर दी कि आपको दुशाला जला दिया। तो दरबार वापस लौटा, अगर कहा कि आपने अपने कितना कीमती दुशाला जला दिया। तो आपने उस चिमटे से निकाल के कई दुचाले दरबार के सामने रख दिए और कहा जैसा चाहे वो पहचान के तेरा ले जा दुचाला। तो दरबार वहाँ से चल गया। वहाँ पे लोग बाग आपको परेशान करने लगे। इसी तरीके से एक गाय का बछड़ा वहाँ पे खड़ा होकर पेशाब पड़ गया था, गाय के बछड़े छींटे लग गए। तो आपने गाय के बछड़े के जो ने मार दी, गाय का बछड़ा बैठ गया। लोगों ने कहा मर गया, देखा तो मर गया। तो बादशाह खबर दी गाय का बछड़ा मर गया। तो आपने कहा मरा नहीं है तो जिंदा है। आपने उसको चिमटे तो उठाया और कहा उठ बैठा हो, परेशान कर रहे लोग। तो आप खड़े हो गए, वहाँ पर पब्लिक आपको परेशान करने लगी। उसी दौरान कर मौलाना जियाउद्दीन साहब वहाँ से गुजर रहे थे, आए। तो आपने कहा तो आप जयपुर में आ गया, मैं जंगल में जाता हूँ। आप यहाँ किशन बाग के अंदर जो स्टैंड पर आप मौजूद हैं, यहाँ किशन बाग के अंदर आप आ गए। यहाँ पर आप रहने के बाद यहाँ पर काफ़ी बरसों आप रहे किशन बाग के अंदर, पहाड़ों के अंदर वहाँ पर रहते रहे आप निकल ले। और फिर बाद में वहाँ पर काफ़ी टाइम के ऊपर जो है वहाँ पर बकरा बकरी चराने के लिए, गाय भैंस चराने के लिए औरतें वगैरह आदमी आया करते थे। उनसे आपने पीने का पानी मांगा, पीने के लिए पानी चाहिए, मुझे वज़ू करना है। तो आपके उसके ऊपर जो है औरतों ने कहा कि आदमियों ने कहा कि आप जो है पानी का इंतज़ाम कर दें, ताकि हम जो है इसके अंदर जो हम भी पिए, आप भी पिए, सब पानी पिए। तो आपने चिमटा मारा ज़मीन के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, इससे चश्मा जारी हुआ। वो पानी बहता रहा, ये सांगनेर से आगे तक अमानी शाह नाला के नाम से मशहूर रहा। और पानी बहता रहा। आपने जब तक पानी बहता रहेगा, जब तक यहाँ पर माकूल इंतज़ाम नहीं हो जाएगा। उसके बाद में मेरे दादा अज करीम बख्श ने यहाँ पर जो है पूरे का इंतज़ाम किया, पानी का इंतज़ाम किया। उसके बाद में पानी बहना बंद हुआ। और उसके बाद में आप जो है 1747 के बाद 1957 से आप मेरे दादा वगैरह से दिए। तो ये बात बड़ी अहम है। 3 बातें हैं आपको समझनी है यहाँ, और 3 बातों में से पहली बात ये है कि कहीं हजरत बैठे हुए थे, सर्दी का मौसम था, वहाँ बादशाह गुजरा और जब बादशाह वहाँ से गुजर रहा था तो उसने एक चादर दी और वो चादर हजरत ने आग में डाल दी। यानी बादशाहों का जो तोहफा था वो कबूल नहीं करते हैं सूफिया। ये बहुत अहम बात है सूफिया के यहाँ, क्योंकि वो बेनियाज होते हैं। तो उस बेनियाज रब के बेनियाज बंदे ने उसको आग लगा दी। और फिर जब बादशाह तक ये खबर पहुंची कि आपकी चादर को, आपके तोहफे को उसने आग में डाल दिया, तो फिर बादशाह ने सज़ा देने की कोशिश की। तो फिर इस फ़कीर ने, दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह ने, बहुत सारी चादरें अपनी करामत के ज़रिए लोगों को दिखाई और बादशाह से कहा तुझे जो चादर पसंद हो तू यहाँ से ले जा। यानी ख़ास तौर से ये बताने की कोशिश वहाँ पे की गई कि तुम ये समझते हो कि अल्लाह के वलियों की जो ये ज़ाहिरी हालत तुम देख रहे हो, ये उनकी मजबूरी है, ये उनकी इख्तियारी मजबूरी होती है। सूफिया के लिए ना तो तोहफ़ों की कमी होती है और ना ही उनके लिए इंतज़ामात की कमी होती है। वो अपने आप को इस हालत में
में रखने को ही अपने लिए बेहतर समझते हैं। इसीलिए फ़कीरी सूफिया के यहाँ एक जो है बेहतरीन रूप में हमें दिखाई देती है। दूसरी बात जो हज़रत ने मिसबाहुर रहमान साहब ने बयान की वो ये है कि हज़रत कहीं बैठे हुए थे, वहाँ किसी गाय के बछड़े ने पेशाब कर दिया और हज़रत ने उसको वहाँ से जब थोड़ा सा दूर करने की कोशिश की तो लोगों ने समझा कि उसको मार दिया और वो गिर गया था। तो जब उसको लोग जो है इकट्ठा हुए, कोशिश कर रहे थे कि उन पे हमला करें और लोग ये कह रहे थे कि आपने बछड़े को मार दिया, हज़रत ने फिर एक इशारा किया तो वो बछड़ा फिर से खड़ा हो गया और वो एक बड़ा हंगामा टलने से बचा। फिर इसी जो है टल गया। फिर उसके बाद में तीसरी बात जो बताई हज़रत सैयद ज़ियाउद्दीन साहब, वो भी शहर में हैं, इसी शहर में उनका भी आस्थाना है, वो भी बुज़ुर्ग हैं इस जयपुर के, तो वो भी यहीं पे थे और दोनों की मुलाकात हुई। तो जब दोनों की मुलाकात हुई तो इस वजह से हज़रत दाता अमानी शाह ये पहाड़ों पे चले गए। पहाड़ों पे कुछ औरतें बकरियां चराती थीं, हज़रत को पानी की ज़रूरत थी, वज़ू के लिए पानी मांगा गया तो उन औरतों ने पानी नहीं दिया और फिर उन औरतों ने ये कहा कि हम दूर से पानी लेके आते हैं और यहाँ पानी की कमी है। तो हज़रत ने उस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए अपने हाथ में जो भी चीज़ थी उसको ज़मीन पर मारा और वो पानी का चश्मा जारी हो गया। तो वो चश्मा आज तक यहाँ जारी है और उससे पानी निकल रहा है। हाँ, तो ये बड़ी अहम बात है कि सूफिया बंदगाने खुदा का बड़ा ख्याल रखते हैं, बंदों की ज़रूरतों का बड़ा ख्याल रखते हैं और इसीलिए ये बात कही जाती है कि खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो वो जो बकरियां चराने वाली औरतें थीं वो ज़ाहिर है नॉन मुस्लिम थीं, लेकिन सूफिया जब किसी की ज़रूरतों को पूछते हैं तो उनका मज़हब देख करके नहीं पूछते, उनका मसलक देख करके नहीं पूछते, उनका अकीदा और नज़रिया और ज़ात पात देख कर नहीं पूछते, वो उनकी ज़रूरतों को बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत पूरा करते हुए नज़र आते हैं। हाजी सगीर अहमद साहब हमारे साथ 1887 से जो है मेरे दादा खिदमत करते आ रहे हैं, मदार वक्त से हमारी खिदमत चली आ रही है। अच्छा, मतलब एक पुराना सिलसिला है बुजुर्ग के आस्थाने पर यहाँ खिदमत करने का। मैं जी असद हमारे साथ हैं। असद, ये पूरा कैंपस दिखाइए, कितना बड़ा कैंपस है। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे पेड़ भी हैं, ग्रीनरी भी है। ये नए दौर में एक नारा लगाया जाता है ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया, देश में ग्रीनरी बढ़ाने का, देश में सफाई सुथराई को बढ़ाने का। लेकिन सूफिया ने किस तरह से बरसों पहले पेड़ों को लगाने का एहतमाम किया, ऑक्सीजन का मजबूत इंतजाम किया, वो आप देख रहे हैं कि कैंपस एक है लेकिन एक ही कैंपस में यहाँ जो है 20 पेड़ आपको अलग अलग जगहों पर दिखाई देंगे। इन पेड़ों की अहमियत रसूलुल्लाह ने भी ये बताई कि जो बंदा ज़मीन पर एक पेड़ लगाता है बंदों की भलाई के लिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके नाम का दरख्त जन्नत में भी लगा देता है। इसलिए सूफिया के यहाँ, सूफिया के आंगन में ये दरख्त हमें बड़े ही एहतमाम के साथ में दिखाई देते हैं। मखदूम सिमना सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की अगर हम बात करें तो हज़रत मखदूम पाक जहाँ भी जाते थे, जिस आस्थाने पर जाते थे, खिन्नी का दरख्त लगाया करते थे। और खिन्नी के दरख्त की जो खासियत है वो ये है कि उसकी जड़ें फैलती नहीं हैं, वो ज़मीन के अंदर सीधी जाती हैं। जड़ें फैलेंगी तो कब्रिस्तान के मुर्दों को तकलीफ होगी, लेकिन सूफिया मुर्दों की तकलीफ़ों का भी इतना ख्याल रखते हैं कि मखदूम पाक ने जब दरख्त लगाए तो खिन्नी का दरख्त लगाया क्योंकि उसकी जड़ सीधी ज़मीन पर जाती है। जी, मिसबाहुर रहमान फारूकी साहब, हाजी सगीर साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे यहाँ से? यहाँ पर जैसे ज़्यादा ये बात ये हम भी बरसों से मतलब ये देख रहे हैं, यहाँ पर हज़ारों लोग अपनी मन्नतें लेके आते हैं और अल्लाह के फजल करम से इनकी दुआओं के सदक़े में उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। और यहाँ हर साल उर्स काफ़ी अच्छी तादाद से होता है और यहाँ के आसपास की जितनी भी आबादी हैं, ये चीज़ें वो यहाँ लंगर वगैरह का ये सब माकूल इंतज़ाम करते रहते हैं। और खादिम जो है यहाँ पर ये और भी मतलब खादिम वो है मुलाजिम है। तो यहाँ मुलाजिम भी हैं और उर्स भी होता है। उर्स की तकरीब में मुसलमानों के साथ साथ क्या है मैं आपको बताऊँ, एक आखिरी बुध के ऊपर 4 रोज़ का मेला होता है और 6-7 रजब को आपके ख़ास उर्स होते हैं, जो 6-7 रजब के होते हैं, 2 रोज़ के उर्स होते हैं और आखिरी बुध जो आता है उससे मेरे परदादा ने मेला शुरू किया था। वो धीरे धीरे यहाँ पे आते थे, अकीदतमंद लोगों को लेके आते थे, यहाँ पे पढ़ते थे करते थे। उसके बाद में जब मेला बना दिया तो जहूर शाह अब्दुल रहीम जहूर शाह बाबा ने कहा मेरे दादा से कि इसमें मेला इंदवानी कर दो, इसको उर्स कर दो, उर्स में मेला। तो जब से इसका नाम उर्स में मेला है। तो उर्स में क्या क्या तकरीब यहाँ पे होती है? यहाँ पे तो कुरान खानी होती है, शाम को मिलाद शरीफ होती है और दूसरे रोज़ कव्वाली होती है और तीसरे रोज़
बुध के रोज चादर पेश की जाती है, महफिल होती है। कुरान खानी होती है, कव्वाली होती है। सूफी बुजुर्ग हैं तो जाहिर सी बात है सूफियों के यहाँ जो कव्वाली है वो रूह की ग़िज़ा है, इसलिए यहाँ कव्वाली का भी एहतमाम होता है, महफिल समा, और फिर साथ ही यहाँ पर नातो तकारीर की भी महफिल होती है, लंगर होता है। और इस कैंपस में मुसलमानों के साथ साथ में भारी तादाद में गैर मुस्लिम भाई भी यहाँ जमा होते हैं। और यही आस्थानों का पैगाम है और यही ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड का मिशन है कि इस मुल्क में ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो अनेकता में एकता है, ये जो भाईचारा है, ये जो मोहब्बत है, सूफिया के यहाँ हमें देखने को मिलती है। बुज़ुर्गों के इस मिशन को फिर से ज़िंदा करना और उसमें ज़िंदगी भरना और लोगों को उसी मिशन की तरफ लाना, सूफिया के पैगाम की तरफ लाना, ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड का यही मिशन है। हज़रत अशरफ मिल्लत सैयद मोहम्मद अशरफ किशोचवी साहब क़िबला बानी सदर ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड लगातार इसकी जिद्दोजहद कर रहे हैं। वो जहाँ भी जाते हैं अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए, अपने स्टेजेस के ज़रिए लोगों के साथ में मिल करके इस सूफ़ी मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 2016 का वर्ल्ड सूफ़ी फोरम, इंटरनेशनल सूफ़ी कॉन्फ्रेंस भी उसी की एक नज़ीर थी। इसी पैगाम को हमें लोगों में आम करना है। अगर लोग वीडियो बना करके इस मुल्क में नफ़रत का माहौल फैला रहे हैं, भाईचारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों में भेदभाव की भावनाएं बिल्कुल जो है ज़िंदा कर रहे हैं, तो हमने भी ये तय कर लिया है कि इस नफ़रत के अंधेरे में मोहब्बत का चिराग रोशन करेंगे। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के इस मिशन का हिस्सा होने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सारे भाई हमारे साथ में हैं, फैसल कुरैशी हमारे साथ हैं, असद कुरैशी ने जो है मोबाइल थामा हुआ है, बाकी तमाम भाई हमारे साथ हैं, खिदमत करने वाले भी हमारे साथ हैं। और आप भी इस वीडियो को आगे बढ़ा करके हज़रत दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने की ये तारीख़ और ये पूरी गुफ्तगू जो है वो लोगों तक पहुँचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।